इस वीडियो में हम इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक के ज़रिए आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्ट्रेट स्लॉट टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक वर्टिकल स्लॉट ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 18 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 18 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो डायमेंशन है ड्राइंग में, सो इसकी जो ओवरऑल डायमेंशन है वो है 81, ठीक है। सो हमें डायमेंशन चाहिए इस सेंटर से इस लाइन तक। सो हम इस 81 से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस सेंटर से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 81 माइनस 18 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड इस पॉइंट तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद रिवॉल्व बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और एक्सिस के लिए इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। यहाँ से प्लेन जो है वो आप डिस्प्ले कर ले, ठीक है। इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके यहाँ से एक्सिस सेलेक्ट कर ले और इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सिस जो है वो क्रिएट हो जाएगी एंड से ओके। अगेन इस लेस को एक्सपेंड करके रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस एक्सिस को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से एंगल की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है वो ड्राइंग में मौजूद है 30, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एंगल है वो है 30, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 30 एंड से ओके। इसके बाद इस एंगुलर प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से मिड पॉइंट लाइन जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है 136, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 136 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है 36, ठीक है। यानी इस सेंटर लाइन से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 36, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 36 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप मेक वर्टिकल जो कंस्ट्रेंट है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और पैलेट की जो वैल्यू है वो है 12, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर और इस पॉइंट को ऊपर कर ले और इसके बाद इस पॉइंट को ऊपर कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद स्वेप्ट बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है।
और इसका जो डाया है वह है 18, ठीक है, इसका जो डाया है आउटर डाया। सो यहाँ पर आप डाया टाइप कर ले 18 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद स्केच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, और इस लेस को एक्सपेंड करके यहाँ से सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और ये जो सर्कुलर एज है इसकी सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक स्लॉट जो है वो ड्रॉ कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमेंशन है ड्राइंग में वह है 36, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 36। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 36 एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है 20, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 20 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, और इस एच को सेलेक्ट करके इसको मेक पैरेलल जो कांस्टेंट है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है, और यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाया है वह 7, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको आप इक्वल कर ले। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले कॉपी एंटिटीज टूल, ठीक है, और इस स्लॉट को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, और इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, और इस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर क्लिक करके इसकी सेंटर पॉइंट को आप पिक करके यहाँ पर इसको कॉपी कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केच जो है वो फुली डिफाइन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो स्केच है वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले फुली डिफाइन स्केच, और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, और इसकी जो एक्सट्रूजन है वह 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस पोर्शन की जो एक्सट्रूजन है वो है 4। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो इसके अंदर ये कट जो है ये क्रिएट करना है, ठीक है, ये कट क्रिएट करना है, और इसके अंदर भी ये कट जो है क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो कट है इसको क्रिएट कर लेते हैं, अंदर से इसको शेल करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप यहाँ से इसकी जो प्लेन है वो आप डिस्प्ले कर ले, और इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करके ये जो स्केच है इसको भी आप डिस्प्ले कर ले, और इसके बाद फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्लेन हाइड कर ले, ठीक है, और इसके बाद आप ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर ऑफसेट की जो वैल्यू है इसकी जो थिकनेस है वो है 3, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑफसेट की वैल्यू टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर, और ये जो आर्क है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट लाइन टूल, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, और इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद रिवॉल्व कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और एक्सेस के लिए इस लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इस तरह ये जो पिक्चर है अंदर से खाली हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम ये जो पाइप है इसको भी अंदर से खाली करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसकी जो स्केच है वो आप डिस्प्ले कर लें,
जो स्वीप वन है, ठीक है, इस एरो के ऊपर क्लिक करके स्केच को आप शो कर ले। स्केच को शो करने के बाद आप यहाँ से स्वेप्ट कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद स्केच को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, इसका जो डाया है, इसका डाया है हमारे पास, आउटर जो डाया है वो है 18, ठीक है, और इसकी थिकनेस है 3, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस है 3। सो 3 ये माइनस हो जाएगा 18 से और 3 ये माइनस हो जाएगा। तो जो इंटरनल डाया है इसका डाया हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। सो यहाँ पर आप डाया टाइप कर ले 12 एंड डन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो ये पिक्चर क्रिएट करना है, ये वाला, ठीक है, और इसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। सो सबसे पहले आप प्लेन जो है वो डिस्प्ले कर ले, ठीक है, और इस प्लेन को सेलेक्ट करके यहाँ से रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और फ्लिप ऑफसेट के ऊपर क्लिक कर ले और इसका जो डाया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है वो है 18। तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 18 एंड से ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है, इसको सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, प्लेन जो है वो आप हाइड कर ले, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो हॉरिजॉन्टल एज है इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। सो इसकी जो टोटल हाइट है वो है 38 और विड्थ है 16। और सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट कर लें और इस एच को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 38, 38 और विड्थ है 16। सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप टाइप कर ले 16 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यहाँ से पैरामीटर जो सर्कल है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद लाइन टू सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और अननेसेसरी जो ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रिम कर ले। एंड से ओके। यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले फुली डिफाइन स्केच, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और ड्राइंग में इस पिक्चर की जो एक्सट्रूजन है वो है 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है, और डायरेक्शन 2 के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले अप टू सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और जो आर्क है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सो इस सर्कल का जो डाया है वो है 18, सॉरी 8, इसका जो डाया है वो है 8, ठीक है। सो सेलेक्ट डायमेंशन टूल, स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जैक्ट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल एंड से ओके। इसके बाद अगर आप इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर लेते, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे कलर जो है वो मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ से भी आप मॉडल के ऊपर कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और या आप यहाँ से पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं। सो आपकी जो डिज़ायर कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या जो कलर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड से ओके। तो
आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम कोई और मॉडल, कोई और 3D मॉडल जो है वो सॉलिड आर्ट्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे, और कोई और मॉडल जो है वो हम सॉलिड आर्ट्स में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।